नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूं। सुनेंगे मोहिनी एकादशी व्रत की धार्मिक कथा। मोहिनी एकादशी तिथि अत्यंत ही शुद्ध और पवित्र मानी गई है। इस दिन एकादशी का व्रत उपवास रखने से पूरे वैशाख मास के दान पुण्य का फल मिलता है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की ये एकादशी समस्त पापों और दुखों को नष्ट करने वाली होती है और सौभाग्य और धन देने वाली होती है। आइए शुरू करते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे कृष्ण, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी कथा क्या है? इस व्रत की क्या विधि है, यह विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित के लिए यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास की जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस व्रत को करने से मनुष्य समस्त पापों और दुखों से छुटकारा, मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इस कथा को कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में धूति नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न एवं पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, समुना, सुदबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इसमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानता था। वह वैसे दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद मांस का सेवन भी करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों की वजह से वह पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से सन्न होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या ने दुराचारी साथियों के साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा और कोई सहारा न दिखा तो चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वेश्या का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार पकड़ में आ गया। राजा से इस बार कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहाँ वन में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूम रहा था। कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास और ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। उससे भीगे वस्त्रों में छींटे उस पर पड़े तो उसने कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। अब इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। जिसे दीन वचन सुनकर मुनि प्रसन्न होकर कहा, तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इसे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसके द्वारा बताई गई गतिविधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए। अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक
गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसका महत्व से पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल है वो प्राप्त होता है। तो उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिले। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा है वो आप पर सदैव बनी रहे। मिलते हैं फिर से। धन्यवाद।